उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूकंप आ चुका है। वो मायावती जो बरसों से अकेली सियासत की राह पर चल रही थी, और वो चंद्रशेखर आजाद जो दलित राजनीति का नया चेहरा बनकर उभरे हैं। दोनों अब एक सुर में सुर मिला रहे हैं और इस सुर ने योगी सरकार की नींव हिलाकर रख दी है। सोचिए जरा, योगी आदित्यनाथ जिन्हें निर्णय पर अडिग कहा जाता है, वो नेता जो कभी एक बार फैसला ले ले तो पीछे मुड़कर नहीं देखते, उन्हें अपनी सरकार का ही फैसला वापस लेना पड़ा। सिर्फ मायावती और चंद्रशेखर की ताकत का मेल देखकर कानपुर के गौतम बुद्ध पार्क में शिवालय पार्क बनाने का प्रस्ताव योगी सरकार की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। दलित समाज की भावनाओं से खेलने की कोशिश इतनी भारी पड़ी कि बहुजन राजनीति के दो धुर विरोधी नेता मायावती और चंद्रशेखर पहली बार कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। नतीजा आप सबके सामने है, सरकार घुटनों पर आ गई। अब सवाल उठता है, क्या ये महजा एक मुद्दे पर साथ आना है या आगे की राजनीति का खाका है? क्योंकि अगर मायावती और चंद्रशेखर का समीकरण पक्का हुआ तो योगी ही नहीं, पूरी बीजेपी का गणित गड़बड़ा जाएगा और अखिलेश भी इनके सामने टिक नहीं पाएंगे। याद रखिए, 2014 और 2019 में दलित समाज ने बीजेपी को जमकर वोट दिया था, लेकिन 2024 आते आते वही समाज बीजेपी से छिटक गया और नतीजा 303 से गिरकर 240 पर आ गए। और अब अगर मायावती और चंद्रशेखर सचमुच एकजुट हो गए तो समझ लीजिए बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग की पूरी इमारत भरभराकर गिर सकती है। असल झटका यह है कि योगी सरकार जो अदालत के आदेश के बिना कभी झुकती नहीं, वो सिर्फ दो नेताओं के दबाव में झुक गई। सोचिए, आगे अगर ये दोनों नेता मिलकर पूरे प्रदेश में मोर्चा खोल दें तो बीजेपी का क्या हाल होगा। यानी साफ है, बुद्ध और अंबेडकर के नाम पर जो राजनीति की गई वही बीजेपी पर भारी पड़ गई। मायावती और चंद्रशेखर ने साबित कर दिया कि अगर बहुजन राजनीति एकजुट हो जाए तो योगी मोदी की सारी रणनीति बिखर जाएगी। तो दोस्तों, खेल अब शुरू हुआ है। सवाल यह है, क्या मायावती और चंद्रशेखर यहीं रुकेंगे या फिर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की पूरी पटकथा लिखेंगे और 2027 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन करके एक नया इतिहास लिखेंगे? इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।